और पापा पुण्य हुए दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ठाकुर 2 घंटा तो बहुत दूर है। 1 घंटे के अंदर इसकी माँ का दूध निकाल कर मट्ठा कर दूंगा। अफसर और क्या कर रहे थे कचाब? जब आपको ऐसा करने में की चाहिए, वो तो बदनाम कानून है। ऐसा करने से क्या ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो इंसान को जानवर की तरीके से पीटा जा रहा है? अफसर, इसका गुनाह सुनोगे तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा, तुम्हारे तलों से जमीन। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। इसने शांति नगर के एक बेचारे गरीब किसान दीनदयाल का मर्डर किया है। हाँ। इतना नहीं, उस गरीब की नजर के सामने उसकी बेटी से गोली से मारा है मेरे दोस्त रामलाल पत्रकार। ठहरिए, कहाँ घुस गए हो? साबित कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं शांति नगर का सबसे बड़ा गुंडा और एक पेशेवर के मुजरिम है। शांति नगर नहीं, सूबा राजस्थान जिला चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा शूटर है। क्या सबूत है आपके पास? कैसे कह दिया आपने? सबूत की बात मुझसे नहीं करना, ये सिविल पुलिस नहीं सीबीआई है और तुम्हें मालूम होना चाहिए सीबीआई वो बड़ा है, सबसे पहले सबूत ढूंढता है और सबूत मिलने पे वही देखना चाहता हूँ मैं। चपरासी, ला मेरा मोबाइल। नहीं 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 नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, सब्र करना सीखो, सब्र करना सीखो। हाँ, मैं आ चुका हूँ। हेलो हेलो, हाँ मीना, मैं विशाल बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, जो मेरे दोस्त रामलाल का मोबाइल है नौकर के हाथों में हमारे ऑफिस में जल्दी से भेजो। क्या क्या? ए मीना, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? फोन रख, फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। फोन रख। मेरे बंगले पे जाकर मेरी मैडम से मोबाइल कौन लाया है? छोड़िए, छोड़ दीजिए सिपाहियों को, और आप सिपाहियों पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। पहले आप अपने क्वार्टर पे जाइए और अपनी पत्नी से ये मालूम कीजिए रामलाल का मोबाइल क्या यही सिपाही ले गए? जब इन पे जुल्म साबित हो जाए तब, वरना नहीं। जुर्म तब जल्द साबित हो जाएगा अफसर, लेकिन जुर्म साबित होने से पहले आज वर्दी पहनने वाले के लिए यही अच्छा होगा कि अपने मुख से अपने जुर्म को बयान कर दे, वरना ये दुनिया छोड़। जिस दिन ये पता चल गया, जिस दिन ये पता चल गया कौन है वो वर्दी पहनने वाला जो हमारे बंगले पे जाकर हमारी मैडम से मोबाइल लेकर के आया है, तो वर्दी के साथ साथ उसके बदन की खाल को कोर्ट अदालत का आदेश है, बिना जुल्म साबित हुए सजा देना कानूनन अपराध है। चपरासी, खोलिए, हथकड़ी खोल दो। सीबीआई, तुमने ऋषि चोटी तक का लगा लिया भाषण को सजा दिलाने के लिए, लेकिन मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाया। मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाया, भाई सिंह आजाद हो गया। बहुत गर्म खून है सीबीआई तुम्हारा। अगर तुम्हारा गर्म खून है तो अभय सिंह के खून से चिंगारी निकलती है, चिंगारी। अभय सिंह उबलते हैं पानी में हाथ डालेगा जल जाएगा। मैं वो बला हूं
उसी में तुझे चलाकर राज करना। और मैं वो बला हूँ जो तुझे तबाह कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा, मैं तेरा चैन और सुकून छीन लूंगा, मैं तेरी हालत से जुबान को नोच लूंगा, मैं तेरी कनपटी से दोनों कान उखाड़ लूंगा। दुनिया में जब तक सूरज चांद कायम है तब तक तेरी मेरी दुश्मनी। चलो भतीजे, और सुनिए अफसर, जलती हुई आग में कूदोगे तो जल जाओगे, अगर पानी साथ में हो तो गहराई से मजाक नहीं करते माइंडेड। अफसर मेरी भी सुनता जा। आग और पानी, आग और पानी दोनों को एक साथ में लेकर खेलेगा, धूल में मिल जाएगा भास्कर। कानून की गहराई क्या है तुझे मैं दिखाऊंगा। आज की तारीख किसी कोरे कागज पे नोट कर ले। जिस दिन ये पता चल गया कौन है वो वर्दी पहनने वाला जो हमारे बंगले पे जाकर के मोबाइल लेकर के आया है, ये लाठी देखता है, पूरी लाठी। मीना अनपढ़ कमाल, सभी संस्कारों पे पानी फेर दिया। ठहर, सबसे पहले मैं तेरी खबर लेता। मेरे भाई से पृथ्वी का बेसूरत चंदा मौन है। मैं हूँ इस जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है? बदल जाए दुनिया, बदल जाए दुनिया, चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता चलूंगा टेढ़ा हो। जिधर समय गुजरता, जिधर समय गुजरता हो उधर शमशान होता है। हमारे सामने कीड़े की तरह इंसान है। नाम है आजाद सिंह मेरा, नाम है आजाद सिंह मेरा। जमाना कांप जाता है, चलो फुफकार करे से कि जहरीला जाता है। कहो साथियों, गिरोह के अंदर पहाड़िया नजर नहीं आ रहा। पहाड़ी वो देखो सामने से आ रहा है। मारो जमी पे ना तो मुसवा निकाल लूं, शायर को राय तो मोछा, सोहराव मेरे नाम का। साले सोहराव नहीं, सोहरा है मेरे सोहरा है। सोहरा नहीं तो क्या सोहराओ? हम कहीं सोहराओ या नहीं? ठीक है, ये हटाओ। अरे दुनिया खाए नमक रोटी, दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी कहने वाले की माँ की। फट्टा हो जाओगे मदर चोद। हर समय खाने पीने पे मरा कर। सरदार जी की माँ बियानी। कहा जाता है सरदार जी जय माँ भवानी। क्यों बुलाया गया है सरदार जी? साथियों, साथियों, ग्रह भर में मेरे साथियों, ग्रह भर में मेरे और तुमसे कोई नमकवार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो, आपकी बात पर पूरा गिरफ्तारी को चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको रखा 50,000। पुलिस वाला ना कुछ कर सके। चार कर सके और चकमक दे रहा उन्हें, खूब आता मुझे और मेरी नजरों से बचकर, और वो चाहे कहाँ खूब गाली चलाना है। क्या करूं
साथियों, अरे इस पुलिस इंस्पेक्टर में इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ जो आजाद सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर सके। आजाद सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि वो दौड़ेगा और हमें पकड़ लेगा। साथियों, और हमारे गिरोह का उसको पता पाना भी मुश्किल। तो हमारे गिरोह का उसको और पता पाना भी मुश्किल है। आ जाया मरदूम तो जिंदा जाना भी मुश्किल। मैं पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। अरे पहाड़िया, इसकी आंखों से आंसू और इसका मासूम चेहरा ये बयान कर रहा है कि ये कोई पुलिस का वाला नहीं और ना ही पुलिस का मुखबिर है। ये बहुत ही मुसीबत का मारा हुआ इंसान। नहीं शादाजी, धोखा नहीं खा जाना। रो रो पकड़ाए न दिया। नहीं रे पहाड़िया, हमें इससे जानकारी करना है कि ये रोता हुआ हमारे अड्डे तक क्यों आया है। लड़के और भरे क्यों आंख में आंसू, जरा मुझको बताओ। बताओ तुम्हें कहानी 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 दर्द गम की छाई से जल्दी सुनाओ कौन है वो जालिम? उसका नाम तो बता। अरे कसम है इस भवानी की, अगर उसे कुत्ते की मौत न मारा तो हमारा भी नाम डाकू आजाद। सरदार जी, कोई और नहीं बल्कि हमारे इसी ग्राम शांति नगर का रहने वाला, जिसका नाम जमींदार अजगर सिंह है। सरदार जी, मेरा नाम अर्जुन है और मैं अपने परिवार में 3 प्राणी थे। एक तो मैं और मेरी छोटी बहन और मेरा बूढ़ा बाप। सरदार जी, हमारे गांव शांति नगर के जो जमींदार अजगर सिंह थे, उन्होंने
हमारे बापू को किसानों का लीडर यानी कि मुखिया बनाया था। मेरे बापू किसानों को ले जाकर हवेली पे काम करवाते थे, लेकिन 3 महीने तक एक साथ मजदूरों ने काम किया। जमींदार अजगर सिंह ने किसी मजदूर को 1 पैसा नहीं दिया सरदार जी। जब 1 पैसा मजदूर को नहीं मिला तो सभी मजदूर गुस्से में आ गए और सभी ने काम बंद कर दिया। कोई काम पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये सुनकर जमींदार अजगर सिंह को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर अपने बेटे अभय सिंह को हमारे घर भेज दिया। सरदार जी, अभय सिंह आकर हमारे बापू से यही कहने लगा, अभी तक कोई मजदूर काम पे क्यों नहीं जा रहे? तो मेरे बापू रो रो के यही कहने लगे, ठाकुर साहब आपने मजदूरों से काम करवा लिया है और अभी तक आपने उनके पहले के पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए कोई मजदूर अब दोबारा काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सुनकर अभय सिंह गुस्से में लाल पीला हो गया और मेरे बापू को मारने लगा। सरदार जी, मेरे बापू को मारा और तब तक मेरी छोटी बहन आ गई तो उसकी इज्जत लूट कर उससे मेरी बहन की इज्जत लूट कर उसे बर्बाद कर दिया। उसे जरा सा भी नहीं रह पाया। इतना ही नहीं सरदार जी, इज्जत लूटने के बाद मेरी बहन और मेरे बापू को गोली से मारकर दुनिया से इतना बड़ा जुल्म और अत्याचार, फिर उसके बाद क्या हुआ? सरदार जी, अब मेरे बापू और मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रहे तो भला अब मैं जी कर क्या करूंगा? मेरा तो दिल यही कहता है कि मैं यही सामने जो दरिया दिखाई पड़ रही, अब इससे मैं कूद कर अपनी जान को ठहरो! आत्महत्या करना महापाप है। पहाड़िया, वाकई में अर्जुन पर बहुत बड़ा जुल्म और अत्याचार हुआ। सरदार तुम अर्जुन समारो इस बट्टा पर भी कितना बुआन और अधिकारी तो महतारी आभार सिंह की तो बाहिन। साले मरना चाहते हो क्या? आप वहां अकेले मत जाइए। तुम्हें नहीं मालूम और तीनों बहुत ही जालिम है और तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे भैया। हाँ, तुम आए हो तीनों मार दिन रोवत घूम रहे हो, हम तीनों को मार के भागे। अरे पहाड़िया, अर्जुन का कहना ठीक है। वो तीनों इतने जालिम इंसान हैं कि अकेला अगर तू जाएगा तो जिंदा वहां से वापस नहीं आएगा। पहाड़िया, एक काम कर, कल की लूटी हुई डकैती का जो नगद रुपया है अर्जुन को दे दो और इसे अड्डे से बाहर छोड़ दो और कह दो कि अपने गांव वापस चला जाए। अरे नगद की बात छोड़ो, जो माल मिला है जिम्मा गिन्नी है, अत्ता माल है सरदार के पास, सोना सबका हो, छोटे सरदार के पास बंधा है, मेरे पास है। चलो तुम दे दो। नहीं नहीं सरदार जी, मुझे रुपए पैसे धन दौलत नहीं चाहिए सरदार जी। अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ और बच गया हूँ अपनी किस्मत से सरदार जी, तो मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ और मैं भी आपके ही जैसा एक डाकू बनना चाहता हूँ सरदार जी। मुझे अपनी साथियों, अर्जुन अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता। हमारे तुम्हारे साथ रहकर और डाकू बनकर अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहता है। इसमें तुम सबकी क्या राय है? हमारे शरण में आए हुए इंसान को शरण देना हमारा धर्म और कर्तव्य है। अर्जुन, सहारा दिया जाए। अगर तुझे डाकू बनकर अपने दुश्मनों से बदला चुकाना है तो हम तुझे डाकू बनाएंगे। अब बनाएंगे डाकू सरदार जी। अर्जुन, तो साथ अपना और बनाता हो अर्जुन तुझे, और आज से तू इस कबीले का सरदार है और गिरोह का तुझको संचालन करना पड़े और हर गरीब
मैं खुदा, तेरा ही सबको हर गरीबों का हमदर्द। अरे अजगर सिंह, कहाँ बच के जाओगे? अरे कहाँ बच के जाओगे अब तीनों हमारे? कहाँ बच के जाओगे तीनों हमारे जाल से? अरे खींच कर मारूंगा तुम्हें आकाश और लिया ने जब तक बदला नहीं मचा, लिया ने जब तक बदला नहीं मैं जान पाऊंगा। मैं अपनी बहन और बाबू का बदला उनको तो जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। अधिकार सिंह आभा सिंह की बहन की ना जोते तो पहाड़ी मेरा सरदार। चलो आज हम तुम्हें अपने सारे अड्डे दिखाएंगे। सारे अड्डे दिखाओगे और काली माँ के मंदिर में तुम्हारा काला तिलक करेंगे। काला तिलक भी? उसके बाद तेरे बदन पर लिबास होंगे काले हमारे। उसके बाद तेरे बदन पर लिबास होंगे काले। अरे कभी तो कहलाएगा तू वतन के वतन के वतन के रमुआ शंकर। जय शंकर की रेत बहुत ज्यादा समय हो गया और हमारे भाई साहब हमारे बेटे को आ गया हूँ भाई साहब। साहब आप यूं ही अकेले? नहीं, अभय को भी लाया हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? वो विशाल कानून का बहुत बड़ा खिलाड़ी अपने को समझता था ना, ऐसा साले को कानून के दायरे में हमने फांसा। सुना है? आ गया हूँ भैया। अरे भाई हो ना जेठानी हमका कहा तोरी खौ रहा के। भाई साहब, अभय सिंह को मौत के मुंह से निकाल के लाया हूँ। एकदम चमत्कार कर दिया। ये है वो रामलाल का मोबाइल। वीडियो बनाया। इसका पासवर्ड बताओ भाई साहब। कहीं तक कहना ठीक है भाई, जिसका मोबाइल वही पासवर्ड जान सकता है। अरे इसका लाख बताओ, 100 की सीधी एक बात समझो। लाख नहीं मिल खुल पा रहा तो ऐसा करो साबुत ही मिठाओ। तो इसको पत्थर से कूद डालो यार, दाने दाने का मोहताज। कहा है रे? कहा है छीन रहे हो मोबाइल? तुम क्या करी हो? नुकसान का दे हो। अरे ठाकुर साहब, हम चौकीदारी करते हैं, कबो कबो थाने में 2-3 घंटा चौकीदारी करे पड़ते हैं। अबे तो चौकीदारी से मोबाइल से क्या लेना देना? टाइम कटाए नहीं कटते हैं। इका भे कंप्यूटर में खोला के और वह मैं 2-3 घंटा बैठे बैठे बिलो देखिबा और वह थाने में जमा कर दे। मोबाइल छीनो यो सार बिलो देख देख हालत बन का बनाई, फिर बिलो देख रहा। हमेला अभय सिंह, हमेला इस मोबाइल को। भाई साहब, अभय सिंह को छुड़ाइए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक बात का बहुत बड़ा हमारे सदमा समा गया है। अरे हम कानून जानते हैं ना बड़े भैया। वो विशाल कह रहा था क्या? कि हम अपने क्वार्टर पे जाएंगे, अपनी पत्नी से ये मालूम करेंगे कि रामलाल का मोबाइल कौन सिपाही पर ले गया है। अगर पता चल गया तो वो सिपाही की वर्दी के साथ साथ उसकी खाल खींच लेंगे। हाँ, क्या कही रहा? खाल खींच लेंगे। भूले हो क्या? भूले हो? अबे सुन, यही बात मेरे सामने हुई थी, उस अफसर ने कहा था चाचा से। यो कही रहा? हाँ, कहे वर्दी के साथ हम खा और यो ना के अगर साबुत मिलता भाई साहब, अब हमारी जिंदगी नौकरी दुओ खतरे में है। बिल्कुल फिक्र मत करो। वो कह रहा था आवाज पर जाएंगे तो बीबी से पूछेंगे। अरे जाएगा, कैसे जाएगा तो जाने दो उसके। लेकिन बेटा तुम सुनो मेरी बात। कहो डाक। उस अफसर को उसके आवाज पर पहुंचने से पहले वहां तुम पहुंचो। मैं जाऊंगा। वहां जाकर के तुम इतना तांडव मचा दो, इतना भूचाल ला दो, साला वहीं पर सीबीआई उलझ जाए, हम लोगों तक उसकी आने की हिम्मत। अभय सिंह रुक जा। अरे भाई साहब, अभय सिंह को रोको। अभय सिंह, अभय सिंह, अरे रुक जाओ। बात क्या है? अरे रोको। भाई क्या? मौत के मुंह में ढकेल दिया है आपने। मौत के मुंह में? बड़ी मुश्किल से छुड़ा के लाया था और आपने फिर मौत के मुंह में ढकेल दिया।
विशाल कानून का खिलाड़ी है। वह पहुंचा दे जहाँ छुड़ा गिरा रहा है। अगर दोबारा गिरफ्तार कर लिया तो छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात है तो उसको रोक लेते हैं अभी। हाँ, रोक। अरे बेटा बेटा, ओ बेटा बेटा, बस रुक जा। ओ बरेठा बरेठा, ओ बरेठा। पराठा ने सीधे वाल्मीकि बताओ, सर पराठा बता रहा। बसा भाई साहब, ये तो दौड़ता जाता है, मानता ही नहीं। अच्छा ऐसा है, इसको दौड़ के हम। भाई साहब रुक जाओ, अरे आप मत जाओ बड़े भैया। भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, मार साले मुंह पे मार। भाई साहब। तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि हमारे बड़े भैया को तुम भैंसा कहोगे। कहाँ गए भैंसा ले? अरे यार कम बुद्ध भाई के साहब। इंसान। हम कह रहे थे भाई साहब रुक जाओ, वहां सीबीआई के क्वार्टर पे मत जाओ। तो हम गए भैंस के नाम भैंसा ले गए। अरे बददिमाग, और भाई साहब भी जल्दबाजी में मौत के मुंह में चले गए। विशाल कानून का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी तो है ये। अगर कानून का जाल डालकर हमारे बड़े भैया और हमारे भतीजे को गिरफ्तार कर लिया तो कैसे हम छुड़ाएंगे। कैसे छोड़े हो? और हम जाए ध्यान 2 दिन के पहले तो तुम्हारे भतीजे फंसे रहे। हाँ 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 और अब की भाई फंस गए। हाँ फंस और फांस जरूर ले। हाँ हाँ। और जो फांस लीस उसकी आदत हम जानी थे। क्या है? फांस पाई तो पूरा डंडा खोस दे। आए ओ माय गॉड, तो हमारे बड़े भैया ये पाछे की मार नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तुम थोड़ी बहुत सही सकते। मार साले, मार साले, बात टोए धरे रहते हैं। नहीं कहाँ से कहते थे? अरे हम कानून जानते हैं। अगर विशाल कानून का खिलाड़ी है तो कानून की किताब को हमने भी पढ़ा है। यहाँ बात अगर सही। वो विशाल डाल डाल चलेगा तो तुम बिरवा उखाड़ दो। ये साला कौवा है। अरे हम पात चल के अपने परिवार की रक्षा करेंगे। भाई साहब आपका छोटा भाई आ रहा है आपकी हेल्प करने के लिए। रावत और त्रिपाठी चलो मेरे साथ सारे